बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब। इसमें कोई शक नहीं कि हम एक तारीख साज लम्हात में से गुज़र रहे हैं, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की दुनिया में इज़्ज़त और वक़ार में जितना इजाफ़ा हुआ है, शायद मजमूई तौर में 78 साल में इतना इजाफ़ा नहीं हुआ या इतना बड़ा एजाज़ जो है पाकिस्तान को नसीब नहीं हुआ। पाकिस्तान ने जिस तहम्मुल से, बुर्दबारी से, दानिशमंदी के साथ हमारी क़यादत ने, वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने और उनकी टीम ने जिस तरह इस सारे नाजुक मसले को हल किया और अल्लाह के फजल व करम से इख्तिताम तक आज जो है तो तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच चुका हुआ है। जुमे को उस पर दस्तखत भी हो जाएंगे। ये मैं समझता हूँ कि ये पिछले 75 साल तारीख के अंदर अगर इस किस्म का तावन पिंडी और इस्लामाबाद में होता तो हो सकता है कई ऐसे बहुत से संगे मील हमने अबूर कर लिए होते। और ये तावन जो है और मिलके पाकिस्तान की किस्मत बदलने का जो अज़्म है, और बजाय इसके कि कोई हरीफाना सियासत इन दो शहरों में होती, एक सिंगल पर्पस के लिए पाकिस्तान की अज़मत और पाकिस्तान की वेल बीइंग के लिए जो पिछले 3 साल से 2.5-3 साल से जो कोशिशें की हैं, आज उसका मेरा ख्याल है सबसे बड़ा समर जो है अल्लाह ताला ने हमें अता फरमाया है। इसके साथ साथ मैं अपने ईरानी भाइयों को मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने इस इंतहाई प्रेशर में, इंतहाई नाजुक दौर में जिस तरह उनकी क़यादत ने ईरानी कौम को लीड किया है और जिस तरह ईरानी कौम ने इत्तेहाद का मुजाहरा किया है, अल्लाह ताला ने उन पे अपना करम और फजल जो है वो नाज़िल किया। ये मिसाल जो है, अगर उम्मत मुस्लिमा इसी तरह का इत्तेहाद और इसी तरह की यगानगत का मुजाहरा करे तो वो दिन दूर नहीं है जब फ़लस्तीन का मसला भी हल होगा और गज़ा के मुसलमान जो हैं उनको भी इंसाफ मिलेगा आलमी बरादरी से। जनाब स्पीकर, मैं एक अरसा दराज से इस हाउस में हूं, लेकिन शायद ही बल्कि मुझे कोई ऐसा लम्हा याद नहीं है जिसमें इस हाउस की क़यादत को और पाकिस्तान की क़यादत को कहीं करीब भी इसके कि जो एजाज़ आज नसीब हुआ है, अल्लाह ताला ने हम पे जो मेहरबानी की है। और यहाँ पे मैं ये भी जिक्र करना चाहूँगा कि ये सफारती महाद पे जो हमने जंग लड़ी है, अमन के लिए जंग लड़ी है। ये जंग जो थी अमन के लिए थी। आज से 1 साल कबल हमने एक और जंग लड़ी है, अल्लाह ताला ने उसमें भी हमें फतह नसीब की। उसमें भी हमारी अफवाज ने हमारा फख्र से सर जो है वो ऊंचा किया। 1 से 1.25 साल के अंदर ये 2 बड़ी कामयाबियां जो हैं उसके लिए सारी कौम को सर्बसुजूद होना चाहिए, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। इसके साथ साथ जनाब स्पीकर, हम एक जंग जो है अपने माशी महाज पे भी लड़ रहे हैं।
ये जो कामयाबियां दो हमें नसीब हुई हैं, ये इस बात की निशानदेही करते हैं कि हम ये जो है माशी महाज पे जो जंग लड़े हैं उसमें भी हमें कामयाबी हासिल होगी। अल्लाह ताला हमारी कौम को इत्तेहाद दे, हमारे अंदरूनी खलफशार जो हैं हम उन पे काबू पाएं। और साथ ही साथ मैं यहां पे ये जिक्र करना चाहूंगा कि जो जंग हम दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ रहे हैं, अगर सारी कौम मुत्तहिद हो के दहशतगर्दी के खिलाफ भी उस तरह खड़ी हो जिस तरह हम भारत के खिलाफ थे, और जिस तरह ये अमन की जो जंग लड़ रहे थे उसमें कौम मुत्तहिद थी। दहशतगर्दी की जंग जो है वो सारी कौम की जंग है। आवाजें आती हैं, इस ऐवान से भी आवाजें आती हैं, बाहर से भी ऐसी आवाजें आती हैं जिसमें शायद ये एहसास होता है कि कौम इस दहशतगर्दी की जंग में मुत्तहिद नहीं है। मुख्तलिफ किस्म के इख्तलाफात को जो सियासी होते हैं उनको जिंदा रखना, उनको हल करना, उनके लिए तगदो करना जो है वो सियासी हकूक में शामिल है। लेकिन जहां तक इज्जत और कौमी इज्जत और वकार का ताल्लुक है, वो उसकी जंग जो है वो हमारी सब की जंग है। जितने लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, मुअज़्ज़ज़ मेंबरान बैठे हुए हैं, उनकी जंग है, उनके वोटर्स की जंग है, 25 करोड़ आवाम की जंग है। हमें इस फतह से जो सफारती महाज पे हमें नसीब हुई है, अल्लाह ताला ने अता की है, इससे सबक भी हासिल करना चाहिए और इससे हमारी जद्दोजहद है उसको इम्पेटस भी मिलना चाहिए कि ताकि हम आगे बढ़ सकें। मैं यहाँ पे अमेरिकन लीडरशिप का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि अल्टीमेटली उन्होंने इस खित्ते में अमन के लिए जो है एक बहुत बड़ा कदम उठाया है और ईरान के साथ जो बेइंसाफियाँ कई दहाइयों से हो रही थीं, उन बेइंसाफियों को रिकग्नाइज किया है और उन बेइंसाफियों को जो है हल करने की इस एग्रीमेंट में निशानदेही की हुई है। मैं अपने गल्फ के भाइयों से भी अपील करूंगा कि उनके लिए भी ये एक सुनहरी मौका है, उनके लिए भी एक सुनहरी मौका है कि वो इस इत्तेहाद के, अमन के जो इस वक्त लम्हा आया है उसमें सारी कौम को, सारी उम्मत मुस्लिमा को मुत्तहिद करें। हम अपने इख्तलाफात को जो है दूर करें और एक मकसद पे, जिस तरह हम इस जंग में एक मकसद पे खड़े थे, फ़लस्तीन के लिए भी उसी तरह एक मकसद पे खड़े होके गज़ा के मुसलमानों को, लेबनान के मुसलमानों को और जहाँ जहाँ मुसलमान जो हैं, कश्मीर के मुसलमानों को, जहाँ जहाँ मुसलमान जो है इब्तला की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अल्लाह ताला वहाँ भी हमें उसी तरह फतह अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया। सरदार लतीफ़ खोसा साहब।